Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning the chapter 2 solutions in chemistry. ये सब chapter में कुछ terms हैं which I'm going a bit fast because we already have learned about this in class 11. Molality, mole fraction and all these things you have already learned. तो ये सब कुछ basic चीज़ें जो हैं I'm just going a bit fast. अभी तक हमने मोल फ्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें देखी थी. नाउ द नेक्स्ट इज़ मोलैरिटी. मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. कोई सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूट लिया आपने, सपोज करो ग्लूकोज लिया 10 ग्राम और डाल दिया आपने 1 लीटर पानी में, तो सॉल्यूशन बन गया ग्लूकोज प्लस वाटर का. तो ग्लूकोज का कितना मोल्स आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डाला. सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन मान लीजिए तैयार हो गया ग्लूकोज और वाटर का. तो उसमें जो आपने ग्लूकोज ऐड किया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूट, दैट इज़ ग्लूकोज, दैट इज़ मोलैरिटी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, जिसको हम 1000 ml भी बोल सकते हैं, ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ मोलैरिटी. इसको वही डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट यू हैव टू टेक इन लीटर्स. ओके, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा है एक एग्जांपल में आपको कि देयर इज़ अ सॉल्यूशन 0.15 m इज़ द कैपिटल M, दैट डिनोट्स मोलैरिटी, NaOH. इसका मतलब होता है कि 0.15 मोल्स NaOH का 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है. दैट इज़ द मीनिंग. कोई भी चीज़ आप ले लो, ठीक है. इफ़ आई टेक से 0.4 मोल्स ऑफ MHCl, तो इसका मतलब हो गया 0.4 मोल्स HCl का मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी. अमाउंट में नहीं बताना, ग्राम में, मोल्स के टर्म में बताना कितना मोल्स मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज़ मोलैरिटी. क्वेश्चन के थ्रू मैंने आप समझाने की कोशिश की है कि सपोज करो वी आर डिजॉल्विंग 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर एंड प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 लीटर. 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसमें 360 ग्राम ग्लूकोज का मौजूद है. सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. कैसे पता करेंगे? तो हमने पहले ही बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर्स. द क्वेश्चन इज़ नाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है. इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है, वेट दिया हुआ है कितना डिजॉल्व किया है, तो उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे निकाल दिया हमने 360, गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180 होता है. ये पढ़ा है आपने C6H12O6. क्या हो जाएगा? 72, एक का 12 होता है, तो 12 6 72 प्लस 12 एक ही होता है, प्लस 16 6 96, तो ये आपको 180 देगा, ये वाला. तो ये दिया हमने 180. तो 360 डिवाइडेड बाई 180 इज़ 2, मतलब 2 मोल मौजूद है. 360 ग्राम ग्लूकोज का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज. अब मुझे मोल्स मिल गया 2, वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मोल. इसका मतलब हो गया कि पर लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल मौजूद है. जाहिर सी भी बात है, आप देख भी सकते हो 360 ग्राम है, 180 होता है, तो डबल हो गया, और लीटर भी 2 है, तो 1 m सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1 मोल ग्लूकोज का मौजूद है हर 1 लीटर में, पर लीटर में ये मौजूद है, ठीक है. सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 10 m HCl सॉल्यूशन. आपसे पूछ रहा है कि एक 10 m HCl सॉल्यूशन है, तो 250 ml में कितना HCl मौजूद है. दैट इज़ द, आपको समझना है ये चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा. थिंग इज़ दैट 10 m मोलर HCl सॉल्यूशन है. तो क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि अगर मैं 250 ml, इसका 250 ml लूँ मैं, तो कितना उसमें HCl मौजूद होगा. 10 m HCl का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया जितना दिया हुआ है उतना मोल्स 1 लीटर में मौजूद है. तो 10 m का मतलब क्या हो गया?
10 मोल्स HCl मौजूद है किस में, 1000 ml में, ठीक है। मतलब 1000 ml में मतलब 1 लीटर में, चूँकि ml में है तो मैंने ml में भी लिखा है, 1 लीटर मतलब 1000 ml में कितना मौजूद है, 10 मोल्स मौजूद है HCl का। तो उसके बाद अब क्या करना है, अब यूनिटरी मेथड लगा दो, चूँकि 1000 ml में कितना मौजूद है, 10 मोल, तो एक में कितना होगा 10/1000। तो 250 ml में कितना मोल्स मौजूद होगा, 10/1000 इंटू 250, 2.5 मोल्स। यूनिटरी मेथड लगा देती है, जब लगाते हो ना 10 पेन का दाम इतना है तो उतना पेन का दाम कितना होगा, दैट इज़ द सेम थिंग है। बस यहाँ पे कैच ये है, आपको ये समझना है कि इतना सॉल्यूशन है, 10 मोलर सॉल्यूशन है, तो 250 ml में कितना होगा। इससे आपको एक डेटा बस ये समझना है कि 10 m का मतलब हो गया 1000 ml में इतना मौजूद है, इतना मोल्स मौजूद है, इतना मौजूद नहीं है, इतना मोल्स मौजूद है। मतलब 1000 ml या 1 लीटर में 10 मोल्स HCl मौजूद है, तो मैं 250 में निकाल दूंगा। ये मोल्स निकल गया। अब अमाउंट पूछ रहा है इन ग्राम, तो उस मोल्स के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल HCl का मतलब क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर 1 + 35.5 कितना हो जाएगा 36.5, मतलब 1 मोल HCl मतलब 36.5, तो 2.5 मोल्स क्या हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज़ व्हाट वी गेट, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलैलिटी, ये था मोलैरिटी, नाउ इज मोलैलिटी। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, फिर से सॉल्यूट का 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। मैं इस बार सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट की सिर्फ। मतलब अगर ग्लूकोज को मैं मिक्स कर दूँ वाटर में तो वो सॉल्यूशन बनाएगा, तो वो वाला चीज़ हमने सॉल्यूशन में जब डिवाइड किया था तो वी गॉट मोलैरिटी। अब मैं बोल रहा हूँ आई नीड टू फाइंड द सेम थिंग, नंबर ऑफ मोल्स, बट ओनली इन सॉल्वेंट, वो भी kg में, लीटर में नहीं। आई विल जस्ट टॉक अबाउट कि 1 kg वाटर में कितना ग्लूकोज मौजूद है अगर मैं ग्लूकोज डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द पॉइंट हियर। यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे सॉल्वेंट की सिर्फ बात कर रहे हैं जो लार्ज अमाउंट में मौजूद। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ओके। सर सपोज करो मैं लिखूँ 0.25 m, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है मोलल, मोलल बोलेंगे, मोलल। और ये बोलते हैं मोलर, इसका मतलब होता है क्या, मोलर। इसका मतलब हुआ 0.25 मोलल का मतलब होता है कि 0.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है कितना, 1 kg वाटर में। सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। In case you have trouble, try to watch this video repeatedly, okay। तो दिस इज़ द मीनिंग, यहाँ पे सिर्फ वाटर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैंने बोला 100 ग्राम सुक्रोज है, C12H22O11, इसको मैंने डिज़ोल्व किया है 2.5 kg ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी है मेरे पास, 2.5 kg दिया हुआ है। नाउ आई नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगेन विल डू द सेम थिंग, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, what do we do, we divide given weight divided by molecular weight. Given weight is 100 gram and that would be divided by molecular weight। 12 कार्बन्स हैं तो 12 into 12, 1 carbon has a weight of 12 mu, hydrogen has 1 and it is 22, so 1 into 22। oxygen 1 atom has a weight of 16, so 11 atoms will have a weight of 16 into 11, so this gives you total 342। so 100 given weight divided by molecular weight 342, so you get 0.29 moles। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट्स, सो दैट आई हैव गिवन हियर 0.29 नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाला एंड 2.5 गिवन वेट है, सो इट गिव्स यू 1.2 मोलल सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ पर kg ऑफ वाटर में 0.12 मोल्स सुक्रोज के मौजूद हैं, दैट इज़ द मीनिंग, ओके।
एक क्वेश्चन और किया है, कभी कभी डायरेक्टली वेट नहीं दिया रहेगा सॉल्वेंट का, ये तो दिया रहेगा कितना डिग्री, सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया रहेगा, डेंसिटी वगैरह दिया रहेगा, तो उससे आप निकाल दोगे डेंसिटी एंड वॉल्यूम वगैरह से मास कितना होगा उसका केजी में। सपोज करो सेम ऐसा ही चीज़ है कि 100 ग्राम ग्लूकोज है, इसको आपने डिज़ोल्व किया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब में, आपने 100 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगेन आपको मोलैलिटी ही निकालना है। थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स किया है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल दोगे, 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 कर दिया आपने, 0.55 मोल्स आ गए। नाउ द क्वेश्चन इज टोटल वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है, सॉल्यूशन के बारे में दिया है। वॉल्यूम इज 200 एंड द डेंसिटी इज इतना। हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 200 400 ग्राम्स में आ गया। ठीक है, अब ये मास किसका निकला, सॉल्यूशन का। लेकिन मुझे ऑलरेडी एक चीज़ पता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो मुझे मास सिर्फ सॉल्वेंट का निकालना हो तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने निकाला उसमें जो गिवन मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, उसको माइनस कर देंगे तो जो बचा वही सॉल्वेंट होगा उसमें। तो 400 मैंने निकाला टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, उसमें गिवन वेट दिया हुआ है किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का निकाल देंगे तो बचा क्या, सॉल्वेंट ही बचा, तो उसका वेट निकल गया मुझे 300 ग्राम। उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया 0.3। सो मोलैलिटी गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो मैंने ऊपर निकाला था 0.5 है, एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट आई जस्ट कैलकुलेटेड 0.3, सो इट इज़ 1.833। इसका मतलब 1.833 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट हो, वाटर हो, घंटा जो भी हो, राइट। दिस इज़ वन रेडीमेड नोट्स, मैंने भी यही सब चीज़ आपको समझाई है, बट स्टिल आई विल शेयर दिस विथ यू ऑल। मोलैलिटी ये सब चीज़ें हमने देख ली, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। फिर मैंने ये भी आपको बता दिया बाइनरी सॉल्यूशन, जो दो कंपोनेंट जिसमें एक सॉलिड हो और एक सॉल्वेंट हो। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बाइनरी का, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, एग्जांपल्स भी मैंने दिया था। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो, उसे सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, और फिर सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट तीनों में से कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हैज़ टू बी लिक्विड, उसी के नाम पे ये नाम देते हैं। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस, दैट इज़ गैसियस सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बताया था। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये शुगर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। जब एक सिचुएशन आ जाए कि अब एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो एट अ गिवन प्रेशर, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक छोटा सा टर्म और होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले वाला सिचुएशन, मतलब कि वो पॉइंट जहाँ तक मैक्सिमम सॉल्यूट में कुछ ऐड कर सकता था सॉल्वेंट में, क्योंकि उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब एक पानी ले लो आप सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो ऐड कर सकते हो दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्योंकि उसके बाद जब आप ऐड नहीं कर सकते हो तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, दैट इज़ द पॉइंट। मान लो आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें मैक्सिमम आप 50 ग्राम 100 ग्राम मान लो शुगर ऐड कर सकते हो, दैट मीन्स उसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 100 ग्राम ऑफ शुगर। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड हो सकता है, उसके बाद वो ऐड नहीं हो सकता, उसके बाद वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। दिस इज़ वन थिंग आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जो नई चीज़ें आपके शुरू होंगी वो सब यहाँ से शुरू होंगी, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ ऐसे छोटे मोटे टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ जो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। या फिर लेट मी जस्ट क्लोज दिस, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ ऑल दोज टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज, ओके। थैंक यू।